विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति ही शंकरं शंकरा सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद मवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 26वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये बताया गया कि आत्मा नित्य निर्विकार है, तो उसमें ज्ञातृत्व अर्थात ज्ञान रूप विकार आश्रयत्व कैसे रहेगा। इस शंका का समाधान 25वें श्लोक में करते हुए बताया गया कि जो विकारात्मक बोध है वह आत्मा का धर्म नहीं है। विकारात्मक बोध कहते हैं तत्वमशादी या किसी भी तत्त प्रमेय विषयक प्रमाण से उत्पन्न हुई जो वृत्ति, वह वृत्ति उत्पन्न हुई इसलिए विकार रूप है, कार्य रूप है। विकार का मतलब, और वो जिसमें उत्पन्न हुई उसका कार्य माना जाएगा। तो किसमें उत्पन्न हुई है बुद्धि? चक्षुरादि प्रमाणों से घटाद्याकार वृत्ति रूप जो बोध है वह उत्पन्न हुआ बुद्धि में। इसलिए उत्पन्न होने वाला बोध विकार कहलाएगा। वो है वृत्त्यात्मक, और वह वृत्त्यात्मक बोध है बुद्धि का धर्म। इसलिए बुद्धि विकारी होगी, और उस विकारी बुद्धि को अज्ञान वशात तादात्म्य करके जो अपना स्वरूप समझता है, विज्ञानमय कोश में ही जिसकी अहंता है, वो फिर विज्ञानमय कोश में प्रधान जो बुद्धि है उसके धर्म को अपना धर्म मानेगा। तो अहंता का आलंबन भूत अविद्या अवस्था में विज्ञानमय कोश रूप बुद्धि, उसका धर्म विकारात्मक ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है। और उस साभास वृत्ति का स्वयं में आरोप करके बन जाता है ज्ञाता। अपने आप को ज्ञाता यानी ज्ञान रूप विकार का आश्रय समझता है। स्वतः आत्मा केवल स्वरूपभूत ज्ञानात्मक है, ज्ञाता नहीं है, ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान? विज्ञानम
आनंदम ब्रह्म में बताया गया ज्ञान। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह है बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य। उसमें जो 3 पद हैं, विज्ञानम, आनंदम और ब्रह्म। विज्ञानम ये पद और आनंदम ये पद बता रहा है ब्रह्म के चिदानंद रूपता को। ब्रह्म का अपना उपाधि रहित स्वरूप क्या है? चिदानंद। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है ज्ञान से विपरीत जो जड़ पदार्थ है अनात्मा, उनके संसर्ग से रहित ज्ञान, वो विशुद्ध ज्ञान है। वो है विज्ञान पदार्थ। उसी को चिदानंद रूप शिवो अहम में भगवान भाष्यकार ने चित कहा है। उसे संविद भी कहते हैं, चित भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ब्रह्म भी कहा, क्या नाम, सत्य ज्ञान यानी अबाधित ज्ञान भी कहा जाता है। वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। वो स्वयं विकारात्मक नहीं है, न किसी विकार का जनक है। निर्विशेष आत्मा किसी का भी कारण नहीं है। कारण को कहा जाता है विकारी। तो निर्विशेष आत्मस्वरूप में किसकी कारणता है? किसी की भी नहीं। इसलिए वह निर्विकार ही है। और आनंद शब्द का भी अर्थ है निर्विशेष आनंद। आनंद 2 प्रकार का है, सविशेष, निर्विशेष। कहो या संश्लिष्ट आनंद, असंश्लिष्ट आनंद, संश्लिष्ट चित, असंश्लिष्ट चित। संश्लिष्ट चित है वृत्ति या वृत्तिमान बुद्धि उपाधिक चैतन्य, उसे संश्लिष्ट चित कहा जाएगा। जिस चेतन का उपाधिभूत अनात्मा के साथ संसर्गाध्यास हो रहा है, संश्लिष्ट कहा जाता है संश्लेष से युक्त। संश्लेष यानी संबंध, और संश्लिष्ट शब्द का अर्थ निकलेगा संबंध युक्त। संबंध का ही दूसरा नाम है संसर्ग, इसलिए संश्लिष्ट का दूसरा नाम हो जाएगा संसृष्ट। संसर्ग, संसृष्ट। तो संश्लिष्ट ज्ञान चेतन वो तो कारण बनेगा, और असंश्लिष्ट चेतन किसी का भी कारण नहीं है। इसलिए अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि के अनुसार विदित शब्द का अर्थ है कार्य, अविदित शब्द का उस वाक्य में अर्थ है कारण। अन्य का अर्थ होता है अतिरिक्त, भिन्न, अलग, पृथक। तो विदितात अन्यत यानी पृथक है। कौन? असंश्लिष्ट चित्त, यानी स्वयं कार्य रूप नहीं है। और अविदितात अधि, अधि शब्द का अर्थ है अन्यत। अधि उपसर्ग है ना, उसकी निपात संज्ञा होती है। उपसर्गों की भी निपात संज्ञा होती है। और निपात संज्ञक जो शब्द होते हैं संस्कृत में, उनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसा कहा गया निपातानाम अनेकार्थत्वात्। तो अधि शब्द का अर्थ ऊपर भी होता है, और ऊपर का अर्थ होगा जिससे ऊपर बताया जा रहा है उससे भिन्न।
तो पृथक, तो अविदितात् यानी कारणात्, अधि यानी ऊपर, ऊपर कारण से ऊपर कौन होगा? जो कारण से अतिरिक्त होगा। कारण को तो कारण से ऊपर नहीं कहा जाएगा ना, इसलिए अधि शब्द का अर्थ निकला अतिरिक्त, अन्यत। तो कारण से भी अन्यत है कौन? विशुद्ध ज्ञान, असंश्लिष्ट ज्ञान। वो जो असंश्लिष्ट ज्ञान है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। असंश्लिष्ट ज्ञान कारण है। ऐसे आनंद भी, संश्लिष्ट आनंद, असंश्लिष्ट आनंद, प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति उपहित जो आनंद, आनंदमय कोशात्मक जो आनंद, वो संश्लिष्ट आनंद है। और असंश्लिष्ट आनंद हो जाएगा प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति कहो या आनंदमय कोश कहो, उनसे रहित जो आनंद, वो है निरतिशय आनंद। उसमें कोई न्यूनाधिक्य नहीं है। प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति उपहित आनंद में तो विशेषता है, यानी न्यूनाधिक्य है। उसे तारतम्य कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। प्रिय वृत्ति से उपहित आनंद, आनंद तो है, लेकिन प्रमोद नामक वृत्ति से उपहित आनंद की अपेक्षा निकृष्ट, और प्रमोद नामक वृत्ति उपहित आनंद प्रिय नामक वृत्ति उपहित आनंद की अपेक्षा उत्कृष्ट है। ये जो उत्कर्ष अपकर्ष है उसे कहा जाता है विशेष, और उस विशेष से रहित, जिसमें कोई न उत्कर्ष है न कोई अपकर्ष है। तो निर्विशेष आनंद में, निरुपाधिक आनंद में न कोई उत्कृष्टता है न निकृष्टता है। निरुपाधिक आनंद में कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होगा, वो असंश्लिष्ट आनंद है। तो विज्ञानम यानी विशुद्ध ज्ञान, और आनंद यानी असंश्लिष्ट आनंद, असंश्लिष्ट विज्ञान, ये ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। वह निर्विकार ही है। वह मैं हूँ, ऐसा जिसे बोध है। असंश्लिष्ट ज्ञान, असंश्लिष्ट आनंद ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं हूँ, वो विकारी नहीं हो सकता। वो वास्तविक अहम अर्थ है, मुख्य अहम अर्थ है, अस्मत् पदार्थ है, उसमें विकारित्व नहीं है, वो निर्विकार है। ये 25वें श्लोक में बताया गया, और 26वें श्लोक में बताया गया कि निर्विकार जो आत्मा है उसमें आनंद स्वरूपता है। आनंद निर्विशेष आनंद ही आनंद आत्मा है। तो उसमें फिर आनंद से विपरीत दुख कहाँ से आया? ये जो शंका हुई उसका समाधान करते हुए बताया गया कि अपने असंश्लिष्ट ज्ञान तथा असंश्लिष्ट आनंद रूपता का अज्ञान रूप जो अविवेक, उस अविवेक के कारण भयादि से युक्त जो बुद्धि, उसमें तादात्म्य संसर्ग हो जाता है, और वो जो बुद्धि संश्लिष्ट आत्मा है वह बुद्धि के भयादि जो धर्म है उन धर्मों से युक्त सा प्रतीत होता है।
इसलिए आरोपित ये असंश्लिष्ट ज्ञान, असंश्लिष्ट आनंद से अतिरिक्त जो कुछ भी रूप प्रतीत हो रहा है भयाक्रांतादि, वह सब औपाधिक स्वरूप है आत्मा का। डरने वाला वास्तविक आत्मा नहीं है, वो अविद्यक आत्म स्वरूप है, जीव भाव है। जीव डरता है और जीव अविद्यक है, सोपाधिक है, उसकी उपाधि में डर है, भय है, और उस भय का आरोप उपहित में करके भयभीत होता है। ये सब औपाधिक भयादि दिखाए और वास्तविक आनंद रूपतादि को पूर्व श्लोक में बताया गया। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब प्रारब्धवश भय और दुख का आचरण कौन? तत्वज्ञानी शरीरादि है जो आचरण कर रहा है, या तत्वज्ञानी आत्मा है? तत्वज्ञानी कौन है पहले? वो तो हो प्राप्त हुआ का मतलब तद्रूप बन गया। नदी समुद्र को प्राप्त हुई का मतलब समुद्र रूप बन गई, है ना। ऐसे जीवन मुक्त भी उसकी उपाधि के रहते हुए निरतिशय आनंद रूप है, ब्रह्म रूप है, ठीक है। तो वो जो निरतिशय आनंद है वही ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार जो निरतिशय आनंदमय हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है शास्त्रानुसार, उसके अनुभूति से, और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इस श्रुति वचन से ये निश्चित हुआ कि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, और ब्रह्म का आचरण ब्रह्मज्ञानी का आचरण माना जाएगा। तो जिस ब्रह्म को अपना स्वरूप समझ रहा है उस ब्रह्म का कोई आचरण होता है क्या? भयादि व्यवहार में क्या दिखता है? व्यवहार में दिखता है शरीर आदि की क्रिया। शरीर आदि की क्रियाएं होती है, यानी ज्ञानी की उपाधि की क्रियाएं होती है ना। पहले वो जो आचरण है किसका है ये देखना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। तो ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में और वेद के दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म एक होने से उनका न सदाचरण है न निषिद्धाचरण है, उनके उपाधि का हो रहा है। और उपाधि में जो आचरण होगा वो कैसा होगा? तो ज्ञान होने से पहले जैसे संस्कार हैं वैसा होता है। उपाधि की क्रियाएं, प्रवृत्ति निवृत्ति, ज्ञान होने से पहले जो उद्भूत संस्कार हैं, उद्भूत वासनाएं हैं, वो बाधित हो गई। उन बाधित वासनाओं से ज्ञानी का आचरण होगा। तो ज्ञानी में, ज्ञानी का मतलब ज्ञानी के उपाधि का, वो संस्कार भी रहेगा बुद्धि में, वासनाएं, बाधित वासनाएं, वो शरीर इंद्रिय मन में प्रवृत्ति निवृत्ति कराएगी। ओहो, हाँ, तो ये जो जीवन मुक्त है उस शब्द का अर्थ क्या है? जीवन मुक्त शब्द का उपाधि के रहते हुए जिसने अपने नित्य मुक्तता के
अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लिया। अनुभव कर लिया का मतलब वो उसको स्फुरित हो रहा है स्वयं। बुद्धि वृत्ति एक तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न हुई बनती है और वह उपाधि मात्र को बाधित करके स्वयं भी बाधित होती है। जो अवशिष्ट अबाधित स्वरूप रहता है, ब्रह्मज्ञानी को कभी उसका विस्मरण नहीं होता, निर्विशेष रूपता का अपने। और जो बाधित संस्कार हैं वो भी उपाधि के धर्म है, बुद्धि के धर्म है। और वो बुद्धि प्रारब्ध जब तक है तब तक कार्यक्रम संघात है। कार्यक्रम संघात को टिकाए रखने वाला जीवन मुक्त के प्रारब्ध है। और वो जो प्रारब्ध है वो भी अज्ञानी के दृष्टि में है। अपरोक्षानुभूति में भगवान भाष्यकार ने कहा ये जो कार्यक्रम संघात हैं ज्ञानी की उपाधिभूत, वो जगत अंतपाती है। जगत मात्र का ज्ञान से बाध हुआ, निवृत्ति हुई, तो ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी का जो कार्यक्रम संघात है वो भी नहीं रहा। जैसे रस्सी को जानने के बाद सर्प नहीं रहता, ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में यह स्वयं की उपाधि तथा संपूर्ण जगत निरुपाधिक अध्यास है। और निरुपाधिक अध्यास में अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद अध्यस्त पदार्थ रहता ही नहीं। रस्सी में रस्सी का ज्ञान होने पर मंदांधकार में भी सर्पादि की भ्रांति नहीं रहेगी। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में न शरीर है, न जगत है, न लोक संग्रह है, वो अजातवाद में प्रतिष्ठित होता है। लेकिन अज्ञानी अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ करके ज्ञानी का भी कार्यक्रम संघात देख रहा है जीवन मुक्त का, तो समझता है कि यही ज्ञानी है। जैसा मैं यह हूँ, ऐसा ज्ञानी का जो कार्यक्रम संघात है, जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, शंकराचार्य जी को, व्यास जी को, सुखदेव जी को, तो ये जो सुखदेव, शंकराचार्य जी, व्यास जी नामक कार्यक्रम संघात है, उसको हम अज्ञानी लोग मानते हैं कि यही ज्ञानी है संघात को। और उनका जो व्यापार हो रहा है, उनके शरीर इंद्रिय मन का जो आचरण हो रहा है, उसे मानते हैं उनका आचरण। तो उनका आचरण हो कैसा रहा है, तो अज्ञानी को समझाते हुए श्रुति भगवती कहती है कि उनका प्रारब्ध शेष है, प्रारब्ध के कारण टिका हुआ है कार्यक्रम संघात, और उस कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति या निवृत्ति दिख रही है, वह वासनावशात दिख रही है। ये कौन कहेगा? ये शास्त्र कहेगा, ज्ञानी। और ज्ञानी की जो ज्ञानोत्तरकालीन फलभूत 3 अवस्था बताई है ज्ञान की, असंशक्ति अवस्था में सोपाधिक भ्रम रहता है, उसे बाधित रूप से जगत दिखता है, बाधित रूप से उनके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होगी। लेकिन वो सात्विक संस्कार ही ज्ञान से पहले रहते हैं, इसलिए अधिक से अधिक सात्विक प्रवृत्ति ही ज्ञानी में दिखेगी। और कोई एक आध राजस तामस भी रहता है संस्कार, तो उस संस्कार के अनुसार कहीं राजस तामस प्रवृत्ति भी ज्ञानी में दिखेगी। लेकिन ज्ञानी न तो सात्विक संस्कार से प्रेरित हुआ कार्यक्रम संघात से होने वाला आचरण मैं कर रहा हूँ ये अभिमान करता है, न तो राजस तामस संस्कार से प्रेरित हुआ कार्यक्रम संघात का जो राजस तामस आचरण हुआ उसे मैं कर रहा हूँ, ये मेरा आचरण है, ऐसा अभिमान नहीं करता। अज्ञानी अपने शरीर आदि के द्वारा किए हुए कार्यक्रम संघात आचरण को ये मैं आचरण कर रहा हूँ ऐसा अभिमान करता है। वो अभिमान नहीं रहता ज्ञानी और अज्ञानी में, इतना अंतर है।
और मात्रा सात्विक संस्कारों की अधिक होने से बिना सात्विक संस्कार के शुद्ध अंतःकरण के ज्ञान होगा ही नहीं, इसलिए निषिद्ध आचरण उनमें नहीं रहता सहसा। नहीं तो पंचदशी में कहा गया ज्ञान से पहले तो संयमित जीवन जी रहा था, साधक था, और ज्ञान होने के बाद यदि मनमानी आचरण करेगा पशुआदि के तरह, तो ऐसे ज्ञान को तो फिर न होता तो अच्छा था, नमस्कार करना ही दूर से उचित था। पहले तो संयमित था, बाद में असंयमित हुआ यदि, तो ये पंचदशी में कहा गया। का मतलब संस्कार के अनुसार कार्यक्रम संघात का आचरण होता है। वो और जिस कार्यक्रम संघात का आचरण हो रहा है संस्कार के अनुसार, ज्ञानी कभी भी वास्तविक रूप से वह कार्यक्रम संघात मैं हूँ ये अभिमान नहीं करता, इसलिए उनको कर्मलेप नहीं होता। यही भगवान ने कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म का जैसे भगवान को लेप नहीं होता, यानी जन्मादि के निमित्त नहीं बनते, ऐसे ज्ञानी के भी कर्मादि ज्ञानी के उपाधि के द्वारा किए गए जन्म के हेतु नहीं बनेंगे, क्योंकि निरपेक्ष भाव से उनका आचरण होता है फल की अपेक्षा किए बिना। जब अज्ञानावस्था में ही निष्काम कर्म करता रहा, तो ज्ञान होने के बाद तो सारे कामनाएं समाप्त हो गई, कोई कामना ही नहीं रही। ज्ञानी का पहला लक्षण है प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थमनोगतान। तो सारे कामनाओं का जहाँ बाध हो गया, रही नहीं कामनाएं, उनका फलाशक्ति से प्रेरित होकर के तो कोई आचरण नहीं होगा। तो ये कहते हैं, तो ये जो है अब ज्ञानी ज्ञानी ने जब असंश्लिष्ट ज्ञान मैं हूँ ऐसा अपने आप को जाना, तो फिर वो मैं असंश्लिष्ट ज्ञान रूप हूँ, मैं असंश्लिष्ट आनंद रूप हूँ, इस स्वरूप को जो जान रहा है वो स्वयं भाषित होता है और सर्वावभाषक होता है, क्षेत्रज्ञ होता है, क्षेत्र मात्र का अवभाषक होता है, सर्वज्ञ होता है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है 27वें श्लोक में। उसमें वास्तविक क्षेत्रज्ञता आ जाती है। वास्तविक क्षेत्रज्ञ एक है, वो है जैसे दिन में वास्तविक प्रकाशक एक आकाशस्थ सूर्य है और फिर बाकी सब के सब उसके प्रकाश्य हैं, ऐसे सर्व प्रकाशक अनात्मा मात्र का सूर्य का भी प्रकाशक ये चेतनात्मा है। वो भी जड़ कोटि में होने से जड़, चाहे वो प्रकाशक तत्व हो या प्रकाश्य तत्व हो, जड़ की ही दो कोटि बनी है ना, सूर्यादि प्रकाशक कोटि है और घटादि प्रकाश्य कोटि है। और वो जो जड़ प्रकाश्य प्रकाशक हैं, उन दोनों को भी प्रकाशित करने वाला चेतन वो एक है। ये प्रकाश्य यानी क्षेत्र हैं, सूर्य भी, और उस सारे क्षेत्र को प्रकाश्य प्रकाशक कोटि द्वय में विभक्त क्षेत्र मात्र को प्रकाशित करता है यह असंश्लिष्ट ज्ञान रूपात्मा। इसे 27वें श्लोक में बताया जा रहा है। इसका उच्चारण कर लें। आत्मावभासयते को बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा
जड़ैस्तैर्न अवभाष्यते। तो घटादिवत, इसमें जो वती प्रत्यय है यथार्थ में दृष्टांत के लिए है ना, इसलिए उस वत का अर्थ करिए यथा तथा। यथा ये दृष्टांत वाक्य में अन्वित होगा, तथा दार्ष्टान्तिक के साथ अन्वित होगा। तो दृष्टांत वाक्य है दीपो यथा दीपो घटादि यथा एकः दीपः घटादि अवभासयति। प्रथम पाद से अवभासयति क्रियापद को भी ले आइए, एकः पद को भी ले आइए, घट के साथ आपका दीप के साथ अन्वय करिए। तो यथा एक वत शब्द का अर्थ निकला। वत कहाँ है? घटादि वत, यहाँ पर जो वत है उसका अर्थ करिए यथा तथा। तो जो यथा अर्थ निकला उसका अन्वय करिए दृष्टांत वाक्य के साथ। तो दीपो घटादि और वत के स्थान पर यथा लग दिया। इतने से वाक्य नहीं बनाना, दो पद हुए, लेकिन वाक्य कहा जाता है एक तिंग पदम, जिसमें कम से कम एक तिगंत पद होना चाहिए। ऐसा पद समूह वाक्य कहलाता है। नहीं तो 1000 शब्द हो, इन सब के सब सुगंत हो और तिगंत एक भी ना हो, तो उन 1000 पदों के समूह को वाक्य नहीं कहा जाएगा। भले ही 2 ही पद हो, 2 पदों का ही समूह हो, लेकिन एक तिगंत है पद तो वाक्य होगा। रामः गच्छति वाक्य है, क्योंकि गच्छति तिगंत है। इसलिए यथा दीपः घटादि, इतने से तो इन 3 पदों से कोई वाक्य नहीं बना, क्योंकि तिगंत पद नहीं है। तो तिगंत पद प्रथम पाद में है अवभासयति, उसको ले आइए। और एकह पद को भी ले आइए, वो दीप के साथ अन्वय करिए। तो यथा एको दीपः घटादि अवभासयति, ये अन्वय करते हैं तो ये दृष्टांत वाक्य बनता है और इसका अर्थ निकलता है जैसे अकेला दीप अपने सन्निहित समस्त प्रकाश्य घटादि को प्रकाशित करता है। अपने उसका प्रकाशन सामर्थ्य जितनी परिधि में है, उतनी परिधि में स्थित प्रकाश्य जो घटादि पदार्थ है उन सब को प्रकाशित करता है। कौन? एक दीप। वो प्रकाशक बना अकेला, और प्रकाश्य हो गए उसके परिधि में रहने वाले अनेक घटादि प्रकाश्य पदार्थ। प्रकाश्य अनेक है, प्रकाशक एक है। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ। तो दार्ष्टान्त में दीप स्थान पर होगा आत्मा, असंश्लिष्ट चेतन, जिसे विज्ञान स्वरूप बताया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप बताया। अनंत यानी अपरिछिन्न, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, और सत्य यानी अबाधित, जो ज्ञान है, चेतन है, वो है ब्रह्म का स्वरूप। वह कितने हैं? एक है। तो उसी को ब्रह्म कहो या ब्रह्म का पर्यायवाचक आत्मा कहो। तो तथा शब्द का
जो वत शब्द का ही अर्थ निकला है ना, तथा दार्ष्टान्त वाक्य में प्रारंभ में प्रयोग करिए, तथा एकः आत्मा बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि अवभासयति। एक दार्ष्टान्त वाक्य बना, तो वैसे ही तथा शब्द का अर्थ निकलेगा। एकः आत्मा, जो एक आत्मतत्व है, असंश्लिष्ट चेतन है। संश्लिष्ट चेतन तो उपाधि अनेक होने से अनेक सा प्रतीत होगा, लेकिन निरुपाधिक चेतन एक होने से, उसकी कोई उपाधि न होने से और स्वरूपतः एक होने से एक ही है, अद्वितीय ही है। वो जो अद्वितीय आत्मा है, एक आत्मा है, चेतन आत्मा है, वह बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि च अवभासयति। व्यवहार में हमें लगता है कि रूप को प्रकाशित कर रहा है चक्षु, चक्षु प्रकाशक है और रूप प्रकाश्य है। शब्द प्रकाश्य है, श्रोत्र इंद्रिय उसका प्रकाशक है। स्पर्श प्रकाश्य है और त्वग इंद्रिय प्रकाशक है। लेकिन यह इंद्रिय भी भौतिक होने से प्रकाश्य कोटि में ही है, जड़ है। क्षेत्र कोटि में आता है ना, क्षेत्र रूप बताया है किसको? इंद्रिय को भी। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा, ये सब क्षेत्र कोटि में है। तो पंचचेन्द्रिय गोचरा वो है स्थूलभूत, और इंद्रियाणि दशैकंच मतलब बाह्य 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय 10 हो गई, और 1 अंतःकरण, ऐसे 11 इंद्रिया, ये भी क्षेत्र हैं। लेकिन अविद्यावस्था में इन्हें हम सूर्यादि के तरह प्रकाशक मानते हैं और प्रकाश्य मानते हैं रूपादि को। सुखादि को प्रकाश्य मानते हैं, मन को उसका प्रकाशक मानते हैं, अंतःकरण का जो विषय है। लेकिन ये जो प्रकाशक है, ये भी जड़ कोटि में आने से, क्षेत्र कोटि में आने से प्रकाश्य ही है। सूर्यादि भी प्रकाश्य ही है, और घटादि तो प्रकाश्य ही है। इन घटादि तथा सूर्यादि, रूपादि तथा इंद्रियादि क्षेत्र मात्र का अवभासक एक आत्मा है। जैसे एक दीप ही उस दीप के परिधि में आने वाले समस्त प्रकाश्य पदार्थों का प्रकाशक है, ऐसे आत्मा की परिधि में आने वाले जितने भी जड़ प्रकाश्य क्षेत्र नामक पदार्थ हैं, उन सारे क्षेत्र नामक पदार्थ का यानी अनात्मा मात्र का प्रकाशक है। आत्मा की परिधि कितनी है? ये सारा संसार तो आत्मा के 1/4 में है ना। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, ये सारा कार्य कारणात्मक संसार मूल अविद्या सहित ये जो स्थूल अविद्या रूप संसार है, ये सारा ब्रह्म के 1/4 में है, और ब्रह्म का 75% अंश को कभी भी अविद्या ने छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया। तो इसलिए ब्रह्म की परिधि तो
सारे संसार से भी अधिक है। एक कोने में ब्रह्म के ये सारा संसार है। तो सारे अनात्म वर्ग मात्र का प्रकाशन एक आत्मा करता है। निर्विशेष स्वरूप है, ये भी निर्विशेष है। उसके कल्पित, ये संसार कल्पित है और ब्रह्म के दृष्टि में परिच्छिन्न ही है। कौन? मूल अविद्या भी, मूल अज्ञान भी। कार्य की अपेक्षा परिणामी उपादान कारणभूत अव्यक्त कहो या प्रकृति कहो, व्यापक होने पर भी निरपेक्ष व्यापक नहीं है, सापेक्ष व्यापकता है उनमें। और निरपेक्ष व्यापक यदि कोई है तो अव्यक्तात् पुरुषः परः। तो अव्यक्त है मूल अज्ञान उसका, और उससे भी पर यानी व्यापक। सूक्ष्म और आभ्यंतरीय पर शब्द का अर्थ है ना। कौन है? पुरुष। पुरुष यानी आत्मा। वो व्यापक है का मतलब निरपेक्ष व्यापक है। ये दिखाने के लिए 75% उन्हें बताया जा रहा है कि निरुपाधिक स्वरूप है। वो पूरा का पूरा निरुपाधिक है, उसमें कोई अंश नहीं है। 1/4 ऐसा सब कुछ नहीं है। लेकिन जिसके बुद्धि में सांसता का ही संस्कार है, सांस पदार्थ को ही अनादिकाल से ग्रहण करते करते निरंश यानी निरवयव पदार्थ को कभी न देखा, न कभी अनुभव किया, न सुना, तो संस्कार भी नहीं बना है। उसे समझाना है कि ब्रह्म निरतिशय व्यापक है, निरंश है। तो उसमें अंशता की कल्पना करके समझाया। ये कार्य करणात्मक क्षेत्र मात्र जो है ब्रह्म के 1/4 अंश में है। ये श्रुति ने ब्रह्म के सांसता की कल्पना करके समझा। और जब ये समझेगा ब्रह्म निरतिशय व्यापक है, तो धीरे से श्रुति कहेगी कि वह निरवयव भी है, निष्कल। निष्कल में कला शब्द का अर्थ है अवयव, निष्कल का मतलब निरवयव है, निरंश है। तो एकः तथा एकः आत्मा बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि च अवभासयति। बुद्ध्यादि को भी और इंद्रियों को भी प्रकाशित करता है का मतलब सर्वावभाषक है। प्रकाश्य कोटि में आने वाले रूपादि का तो अवभाषक है ही है, लेकिन उनके प्रकाशक के रूप से, ग्रहीता के रूप से प्रसिद्ध जो बुद्ध्यादि इंद्रिय हैं, उन सब का प्रकाशक है, सबका प्रकाशक है, क्षेत्र मात्र का प्रकाशक है। ये यहाँ पर बताया गया। तो कहा सबको प्रकाशित करने वाला आत्मा उनमें से किसी न किसी से प्रकाशित होता होगा ना। तो कहा आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्म पदार्थ है वो तो जड़ है, तो जड़ से चेतन कैसे प्रकाशित होगा? नहीं हो सकता। इसलिए लिखते हैं स्वात्मा जड़ई तैर नाव भाष्यते। तो तई ही जड़ई, तो तई यह तत्शब्द का तृतीया का बहुवचन है, रामई ऐसा तई जड़े का विशेषण है। तो उन जड़ पदार्थों से यानी प्रकाश्य कोटि में आने वाले अनात्मा मात्र से, प्रकाश्य कोटि में आने वाले दोनों हो गए। जो व्यवहार काल में प्रकाशक कहे जा रहे थे सूर्यादि, वे भी इंद्रियादि, वे भी प्रकाश्य कोटि में ही आ गए। व्यवहार काल में तो थे प्रकाशक।
और उनके विषय तो प्रकाश्य ही है, लेकिन जो प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं अविद्यावस्था में सूर्यादि तथा चक्षुरादि, वे भी जड़ ही हैं भौतिक होने से, और जड़ चेतन को प्रकाशित नहीं करता, चेतन से प्रकाशित होता है। इसलिए तई ही जड़ई का मतलब निकला उन प्रकाश्य प्रकाशक कोटि में विभक्त अनात्मा कहो या क्षेत्र कहो, क्षेत्र उनसे यह क्षेत्रज्ञ प्रकाशित नहीं होता। सर्वाभाषक जो चेतनात्मा है उन्हें प्रकाशित ये नहीं करते, क्यों? जड़ है। जड़त्व तो ये विशेषण है। तय शब्द से ग्राह्य प्रकाशक सूर्यादि का भी, इसलिए न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नियमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। यह श्रुति यही बता रही है कि संसार में प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो सूर्यादि हैं उनसे प्रकाशित नहीं होता। और यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम इत्यादि श्रुति केनोपनिषद मंत्र ही बता रहा है कि मनादि से वह प्रकाशित नहीं होता। मनसा न मनुते, न मनुते का अर्थ है न अवभाष्यते, अपितु मन ही उससे अवभाषित हो रहा है। ऐसे जो चक्षु से गृहीत नहीं होता, चक्षु को भी जो देख रहा है, का अर्थ है चक्षु से अगृहीत है, चक्षु का प्रकाशक है। तो तई ही शब्द से लीजिए मन आदि को और सूर्य आदि को, और उनका विशेषण है जड़, उनमें जड़त्व है। जड़त्व होने से हेतुगर्भ विशेषण है। उन जड़ सूर्यादियों से यह चेतन आत्मा न अवभाष्यते, अवभाषित नहीं होता। तो आत्मा व्यवहार में प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो बुद्ध्यादि हैं उनसे प्रकाशित नहीं हो रहा है यदि, तो फिर आत्मा का अवभास कैसे होगा? अनात्मा का तो आत्मा से होगा, और आत्मा का अवभास किससे होगा? तो ये कहा जा रहा है आत्मा निरपेक्ष अवभास है। आत्मा को अपने भासमानता के लिए, स्वयं के प्रकाश के लिए यानी प्रतीत होने के लिए किसी भी अन्य भाषक की आवश्यकता नहीं है। ये बताया जा रहा है 28वें श्लोक में। इसका उच्चारण कर लें। न स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। तो उत्तरार्ध में दृष्टांत हैं, पूर्वार्ध में दार्ष्टान्तिक है। दार्ष्टान्तिक में क्या समझाना है कि आत्मा स्वयं के अवभासमानता में किसी अन्य अवभासक की अपेक्षा नहीं करता। अन्य अवभासक निरपेक्ष भासकत्व आत्मा में यानी स्वयं प्रकाशकत्व है, जो अपने प्रकाशित होने के लिए किसी भी प्रकाशकांतर की अपेक्षा न करे, लेकिन अज्ञात भी न रहे, भाषित हो जाए, उसे कहा जाएगा स्वयं प्रकाश। वो स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश्य नहीं है। घटादि अनात्म पदार्थ पर प्रकाश्य है, चेतन आत्म प्रकाश्य है, अनात्मा मात्र।
और आत्मा स्वप्रकाश है। तो यथा, पहले दृष्टांत को देखिए, यथा दीपस्य स्वात्म प्रकाशने अन्य दीपेच्छा नास्ति, ऐसा अन्वय करिए। तो जैसे दीप को स्वात्म प्रकाशन यानी अपने प्रकाश रूपता की प्रकाशमानता में स्वयं के भाषित होने में अन्य दीप की अपेक्षा नहीं है। अन्य दीपेच्छा नास्ति, इच्छा का अर्थ है अपेक्षा। तो प्रकाशक अंतर की अपेक्षा किए बिना दीप अपने स्वरूप से अवभाषित हो रहा है। जड़ अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। और जो प्रकाश रूप नहीं है व्यवहार में, घट आदि, उनको अपने स्वरूप से अतिरिक्त सूर्यादि प्रकाश की अपेक्षा है, दीपांतर की अपेक्षा है, अपने से भिन्न दीप की अपेक्षा है। लेकिन दीप को ऐसा नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है कि आत्मनः स्वबोधे अन्य बोधेच्छा नास्ति, ऐसा अन्वय करिए। ये प्रतिज्ञा वाक्य हो जाएगा कि आत्मा को स्वबोधे, इसमें स्व शब्द का अर्थ है आत्मा का स्वरूप। तो आत्मा को अपने चिद्रूपता, जो आत्मा का स्वरूप है, उस चिद्रूपता से भाषित होने के लिए किसी अन्य बोध की यानी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान स्वरूप से प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। का मतलब प्रकाशकांतर निरपेक्ष भान है आत्मा का, और जिसको प्रकाशांतर निरपेक्ष स्वयं की भासमानता है जिसमें, उसे कहा जाता है स्वप्रकाश। तो आत्मा स्वप्रकाश है। अन्य प्रकाश की क्यों जरूरत नहीं है ज्ञान की आत्मा को, आत्मज्ञान के लिए? कहते बोध रूपतया, आत्मनः बोध रूपतया, ये तृतीया है हेतु अर्थ में। तो आत्मनः स्वबोधे अन्य बोधेच्छा नास्ति, ये प्रतिज्ञा वाक्य। हेतु वाक्य है आत्मनः बोध रूपतया। आत्मनः पद का अन्वय दोनों प्रतिज्ञा वाक्य में भी होगा, स्वबोधे पद के साथ, और आत्मनः इस षष्ट्यंत का अन्वय बोध रूपतया इस हेतु वाक्य के साथ भी होगा, हेतु बोधक पद के साथ भी। आत्मा बोध स्वरूप होने से उसे बोधांतर की अपेक्षा स्वयं के भाषित होने के लिए नहीं है। जैसे दृष्टांत वाक्य हुआ, ये उत्तरार्थ, दीप को अपने प्रकाश से अपने स्वरूप से प्रकाशित होने के लिए अन्य दीप की अपेक्षा नहीं होती। वैसे इस प्रकार ये 28वें श्लोक की चर्चा संपन्न होती है। 29वें श्लोक की चर्चा हम लोग करते हैं कल। अच्छा, कल तो प्रतिपदा है, अवकाश है। लेकिन प्रतिपदा होने पर अवकाश के दिन रोज रोज सूचना देने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही समझ बूझ करके जहाँ रहते हैं उसमें कुछ व्यवस्थित करने में अपना योगदान अवकाश के दिन कर सकते हैं, है ना। बार बार सूचना देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ भी वहाँ भी आना सबको ज़रूरी है, आना ही चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शंकरम भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।